इस वीडियो में हम इस अल्फा शेप के मेटल पजल को सॉल्व करने वाले हैं। इसका शेप लेटर अल्फा की तरह होता है, इसीलिए इसे अल्फा शेप मेटल पजल कहते हैं। इस पजल में 2 डिफरेंट शेप के मेटल पीसेस है और बेसिकली इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों ही पीसेस को सेपरेट करना होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो ये छोटा पीस इस बड़े पीस के सेंटर में है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए आप इस छोटे पीस को यहाँ पर ले जाकर यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर आप इस छोटे पीस को यहाँ पर ले जाकर यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलिए हम इन दोनों ही मेथड को 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पजल को इस पोजीशन में होल्ड करना है और उसके बाद आपको इस छोटे पीस को यहाँ पर लेकर जाना है। उसके लिए हमें इस पीस के दोनों एंड पीसेस में से एक एंड पीस यहाँ पर डालना है। तो इस कंडीशन में ये वाला एंड पीस इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन ये दूसरा वाला एंड पीस कुछ इस तरीके से इसके अंदर जा सकता है। तो उसके बाद हमें इस छोटे पीस को सिंपली रोटेट करना है, जिसके बाद ये इस साइड आ जाएगा। अब उसके बाद हमें इस पजल को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। तो अब आप देख सकते हो कि इस शेप की वर्टिकल साइड आगे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे की तरफ है, और इस शेप की हॉरिजॉन्टल लाइन आगे की तरफ है और वर्टिकल लाइन पीछे की तरफ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जिस भी पीस की वर्टिकल साइड आगे की तरफ है वो हमें उसी जगह पर रखना है, और उसके बाद हम दूसरे पीस को इस तरफ लेकर जाएंगे। अब हमें इस पीस के एंड को और इस पीस के एंड को एक दूसरे के अपोजिट लेकर जाना है। उसके लिए हमें इस पीस को कुछ इस तरीके से मूव करना होगा, जिसके बाद ये दोनों ही एंड एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, और उसके बाद हम इन दोनों ही पीसेस को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। अब इन दोनों ही पीसेस को लॉक करने के लिए हम इन्हें कुछ इस पोजीशन में लेकर आएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों ही पीसेस को एक दूसरे में कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब इस छोटे पीस को सेंटर में ले जाने के लिए हम इसको इस पोजीशन में लेकर आएंगे और उसके बाद सिंपली इसे रोटेट करेंगे, जिसके बाद ये सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप इस पीस को यहाँ से ले जाकर यहाँ से निकालना चाहते हो तो इस कंडीशन में भी हमें इस छोटे पीस के 2 एंड पीसेस में से एक एंड पीस को यहाँ पर लेकर जाना होगा। तो इस कंडीशन में ये वाला एंड पीस तो यहाँ पर जा नहीं सकता, लेकिन ये दूसरा वाला एंड पीस यहाँ पर जा सकता है। तो एक एंड पीस को यहाँ पर जाने के बाद हम इस पीस को सिंपली रोटेट करेंगे, जिसके बाद ये पीस इस तरफ आ जाएगा। अब इस पजल को हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले पीस का वर्टिकल पीस आगे की तरफ है और हॉरिजॉन्टल पीस पीछे की तरफ है, और इस वाले पीस का हॉरिजॉन्टल पीस आगे की तरफ है और वर्टिकल पीस नीचे की तरफ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जिस भी पीस का वर्टिकल शेप आगे की तरफ है उसे हम उसी जगह पर रखेंगे, और दूसरे पीस को हम इस तरफ लेकर जाएंगे। अब हमें इन दोनों ही एंड पीसेस को इस पोजीशन में लेकर आना है ताकि ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में आ जाए, कुछ इस तरीके से, और जिसके बाद हम इन दोनों ही पीसेस को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। अब इन दोनों ही पीसेस को एक दूसरे में फिक्स करने के लिए हमें इन्हें इस पोजीशन में लेकर आना होगा, और उसके बाद हम इन दोनों ही पीसेस को एक दूसरे में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो इस छोटे पीस को सेंटर में ले जाने के लिए हम इसे इस पोजीशन में लेकर आएंगे। फिर इस छोटे पजल को सिंपली रोटेट करने के बाद ये सिंपली इस पजल के सेंटर में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तो आप कर ही दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।